अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एंड्रॉयड डेवलपमेंट की सीरीज़ में, एप्लीकेशन डेवलपमेंट की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें हमारे पास हम कॉन्स्ट्रेंट लेआउट को ही डिस्कस करेंगे। लेकिन उसका जो है पिछले लेक्चर में हमने जो स्टैंडर्ड कॉन्स्ट्रेंट थे उनको डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम यूज़ करेंगे या फिर डिस्कस करेंगे सेंटर कॉन्स्ट्रेंट्स को और बेसलाइन कॉन्स्ट्रेंट्स को, और साथ ही साथ जो है हम चेनिंग को भी, वर्टिकल चेंज और हॉरिजेंटल चेंज जो है वो कॉन्स्टेंट्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो चले हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ बेसलाइन को। तो बेसलाइन हमारे पास क्या होता है, लेट से मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक बटन व्यू ले आता हूँ और एक मैं यहाँ से टेक्स्ट व्यू ले आता हूँ। तो ये जो टेक्स्ट व्यू है, इस वक्त मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए सही से। अब यहाँ आप देख सकते हैं, अगर हम इस टेक्स्ट व्यू को अलाइन करना चाहते हैं या कॉन्स्टेंट्स देना चाहते हैं तो इसके चार ही कॉन्स्टेंट है। टॉप है, लेफ़्ट है, या फिर लेफ़्ट को हम स्टार्ट भी कह सकते हैं, और राइट है, राइट को एंड भी कहते हैं, और बॉटम है, बॉटम जो है नीचे जो इसका कॉन्स्टेंट है। लेकिन जो बेसलाइन कॉन्स्टेंट है वो हम किसी व्यूज़ को, मतलब ये जो टेक्स्ट व्यू है या बटन व्यू है, इनको कांस्टेंट देने के लिए यूज़ नहीं करते। जो बेस लाइन कांस्टेंट है वो इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको अलाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये बटन का अंदर जो टेक्स्ट है ना, ये बटन, अगर हम इसके अंदर ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो यूज़ करेंगे उसको बेस लाइन कांस्टेंट कहते हैं। सेम इज़ द केस फॉर दिस टेक्स्ट व्यू। इसके अंदर का जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट व्यू जिसके अंदर लिखा हुआ है, उसको अगर हम बेसलाइन देना चाहते हैं, उसको कांस्टेंट देना चाहते हैं, तो उसको कांस्टेंट देने के लिए जो हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट्स, उनको बेसलाइन कांस्टेंट्स कहते हैं। तो चलिए कैसे दे सकते हैं। बेसलाइन कांस्टेंट अप्लाई करने के लिए हम किसी भी व्यू पे, जैसे मैं इस टेक्स्ट व्यू को देना चाहता हूँ तो मैं इसको राइट क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आता है शो बेसलाइन का। तो मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास इसके ये जो अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके नीचे मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है। इसको बेस लाइन कहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, वापस इसको ऐसे कर लेता हूँ। मैं जैसे ही इस बेस लाइन को यहाँ से ड्रैग करता हूँ, तो मैं जैसे ही इसको मैंने ड्रैग किया है या माउस से इसको टिक किया है तो मेरे पास ऑटोमेटिकली बटन के नीचे भी एक बेस लाइन मौजूद आ चुकी है ऑटोमेटिकली। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसको इसके साथ यहाँ पर कांस्टेंट दे देता हूँ। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि ये हमारे जो व्यूज़ है इसके साथ ऑटोमेटिकली हमने व्यूज़ को जो है, ये जो टेक्स्ट व्यू है इसको मैंने कोई कांस्टेंट नहीं दिया, इसके जो है कोई भी कांस्टेंट हमारे पास सेट नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली इसका साइज़, अगर इस टेक्स्ट व्यू का साइज़ अगर कम ज़्यादा होता है या बड़ा छोटा बड़ा होता है, या इसको मैं इधर से उधर मूव करना चाहता हूँ तो मैं मूव कर सकता हूँ, लेकिन इसके जो टेक्स्ट है वो अलाइन रहेगा इस बटन के टेक्स्ट के साथ। ठीक है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट व्यू है मैं इसको ऊपर नीचे वर्टिकल पोजीशन में मूव नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है कि टेक्स्ट के साथ साथ हमारे पास जो व्यू है उसका भी जो वर्टिकल कांस्टेंट है वो भी हमारे पास सेट हो गया। हमारे पास सिर्फ एक और कांस्टेंट जो हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट है, जैसे ही वो मैं दे देता हूँ तो मेरे पास जो इसके कांस्टेंट थे वो यहाँ आप देख सकते हैं, इसका जो एरर है वो रिमूव हो चुका है, सिर्फ वार्निंग दे रहा है। ठीक है। तो ये टेक्स्ट व्यू का हमारे पास जितना भी कांस्टेंट था वो हमारे पास सेट हो चुका है। ये जो है ज़्यादातर हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कई सारे बटन्स हो या कई सारे व्यूज़ हो और हम उनके दरमियान जो टेक्स्ट है उन टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हैं हम, तो हम बेस लाइन जो है तब यूज़ करते हैं, बेस लाइन कॉन्स्टेंट। जैसे मिसाल के तौर पर इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ मैं एक टेक्स्ट व्यू ये पड़ा हुआ, ये जो बटन है इसको मैं इधर ले आता हूँ, और एक और बटन ले आता हूँ, उसको मैं इस तरफ रख लेता हूँ। और मैं क्या कर लेता हूँ कि अगर मैं इसका जो बेस, हमारे पास जो बेस लाइन था उसको मैंने इस बटन के बेस लाइन के साथ जो है अटैच किया, और इसका भी मैं बेस लाइन शो करके इसको मैं अगले बटन के बेस लाइन के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं बटन थोड़ा सा नीचे आ गया है। ये बटन थोड़ा सा नीचे इस वजह से आया है क्योंकि इस बटन का और इस बटन का जो टेक्स्ट था वो आपस में अलाइन नहीं था।
अब ये हॉरिजॉन्टली हमारे पास है तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, लेकिन ये वर्टिकली ये सारे बटन्स और ये दोनों बटन्स और ये टेक्स्ट व्यू हमारे पास अलाइन हो चुके हैं। अब अगर मैं एक को मूव करता हूँ, कौन से वाले को, जिसके साथ बाकी सारे अलाइन हुए, जैसे ये वाला बटन है इसके साथ ये दोनों अलाइन हुए, तो इसको मैं जैसे ही मूव करूँगा तो आप देख सकते हैं अगले जो एक बटन और एक टेक्स्ट व्यू है वो इसके साथ ऊपर नीचे अलाइन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मेक श्योर कर ले कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरे व्यूज़ अलाइन हुए, व्यूज़ अलाइन नहीं हुए। इनके दरमियान ये जो वर्टिकल इनका जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट इधर उधर नहीं जा सकता, मतलब ये जो टेक्स्ट है ये ऊपर नीचे नहीं जा सकता, इसका जो बटन का टेक्स्ट है ये भी ऊपर नीचे नहीं जा सकता, लेकिन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ऐसे लेफ़्ट राइट ये मूव कर सकते हैं। लेकिन वर्टिकल जो इनके अलाइनमेंट है इस टेक्स्ट की, टेक्स्ट व्यू के टेक्स्ट की और बटन के अंदर जो टेक्स्ट है इसकी, वो इस बटन के बेस लाइन के साथ, इस के जो टेक्स्ट का बेस लाइन है उसके साथ अलाइन हो चुके हैं। ये अगर मैं रन कर दूं तो आपको शायद अभी जो है ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये मैं जैसे ही रन करूँगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो बटन्स है ये गारंटी नहीं है कि एक ही जगह पर रहे, ये बटन मूव भी कर सकते हैं। मे बी ये सारे बटन अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए, क्यों? क्योंकि हमने इन व्यूज़ को अलाइन नहीं किया, हमने सिर्फ इनके टेक्स्ट को अंदर जो बेस लाइन है उसको अलाइन किया है। तो जैसे ही मैं इसको रन कर लेता हूँ तो अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही बटन नज़र आ रहा है और हमारे पास जो बाकी बटन और टेक्स्ट व्यू है वो हमें नज़र ही नहीं आ रही। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए कर रहा था कि आप अगर बेस लाइन का जो है कॉन्स्टेंट देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने व्यूज़ को अलाइन किया है। व्यूज़ को आपने कॉन्स्टेंट अगर देने हैं तो उसके लिए एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल जो कॉन्स्टेंट है वो आपको देना मस्ट है। जैसे मैं इस वाले को अगर देना चाहूँ तो मैं एक और नीचे बॉटम वाला दे देता हूँ कांस्टेंट, और एक जो है टॉप का जो है मैं कांस्टेंट दे देता हूँ, और साथ ही साथ मैं इसको लेफ़्ट का भी, राइट का भी कांस्टेंट दे देता हूँ। अब अगर मैं दोबारा से इसको रन करूँ तो मैंने एक बटन को, ये वाला जो बटन है इस वाले बटन को मैंने कांस्टेंट दिए हुए, लेकिन इनको ये वाला बटन और ये जो टेक्स्ट व्यू इनको मैंने नहीं दिए, तो इन दोनों की जगह अब गारंटी नहीं है कि यही जगह रहेगी, लेकिन जगह जो है लेफ़्ट राइट जा सकती है, लेकिन वर्टिकल पोजीशन इनकी यही रहेगी, इस टेक्स्ट व्यू की भी और इस बटन की भी। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि वर्टिकली इनका जो बेस लाइन है वो इस वाले बटन के साथ अलाइन हुआ है या कांस्टेंट इनका सेट हुआ है। जैसे ही मैं रन कर देता हूँ दोबारा ऐप, अभी एप्लीकेशन रन हो जाएगी तो फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा ये। तो जैसे ही मैंने आपको कहा था कि ये देखें, ये वाला जो बटन है ये अपनी पोजीशन पर है, ये वाला बटन अपनी पोजीशन पर है, लेकिन ये वाला बटन जो है ये लेफ़्ट की तरफ जो है, और ये टेक्स्ट व्यू भी जो है ये दोनों ही लेफ़्ट की तरफ मूव करके यहाँ पर एक दूसरे के नीचे आ चुके हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इनको भी मुझे अलाइन करना पड़ेगा, तब ये मेरे पास जो है सही से आउटपुट दे सकते हैं। जो मैं चाहता हूँ उस तरीके से मुझे जो है इसका जो आउटपुट है वो मुझे मिल सकता है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा था कि इससे आपके जो व्यूज़ है वो कांस्टेंट नहीं होते, इसके सिर्फ बेस लाइन जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला बटन है, इसको चाहे इस बटन का साइज़ मैं कितना ही क्यों ना बड़ा करूँ, जैसे मैं इसकी हाइट को 100 dp कर देता हूँ, अगर मैं इसको बड़ा भी कर दूँ तो ये देखिए ये बटन के बड़ा होने से ओवरऑल जो इसका टेक्स्ट है वो अभी भी आपके पास अलाइन है। अगर ये बेस लाइन ना होता तो टेक्स्ट ऊपर नीचे जा सकता था। अगर बटन या टेक्स्ट व्यू का साइज़ बड़ा करते हम तो इसका जो बेस लाइन है वो ऊपर नीचे जा सकता था, लेकिन बेस लाइन कांस्टेंट की वजह से ये जो टेक्स्ट है ये एक दूसरे के साथ अलाइन है, इन दोनों बटन्स का और इस टेक्स्ट व्यू का। ठीक है, तो ये हमारे पास था बेस लाइन कांस्टेंट। अब एक और कांस्टेंट है हमारे पास सेंटर कांस्टेंट। तो सेंटर कांस्टेंट को यूज़ करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, मैं सबसे पहले एक जो है यहाँ से इमेजेस ले आता हूँ, 2 इमेजेस ले आता हूँ मेरे पास, एक ये और ये एक मैं अपनी ही इमेज यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं जैसे ही एंड्रॉयड स्टूडियो में जाता हूँ यहाँ पर मैं रिसोर्सेज और ड्राइबल के फोल्डर में Ctrl+V कर देता हूँ, तो मेरे पास
मेरे पास मैंने कॉपी नहीं की क्या, ये और ये दोनों इमेजेस मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो में ड्राइबल का फोल्डर जो है उसके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये अभी जो है यहाँ से, वो मैंने कॉपी नहीं की थी वहाँ से पहले, इस वजह से अब ये दोनों इमेजेस आ गई। अब मैं ये जो सेंटर होता है, सेंटर कॉन्स्टेंट, ये आपको अभी समझ आ जाएगी ये क्या करता है कि ये असल में हम तब यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि एक व्यू का जो या तो टॉप या फिर बॉटम, उसका किसी दूसरे व्यू के साथ या किसी दूसरे चाइल्ड के बिल्कुल सेंटर के साथ कॉन्स्टेंट हो जाए। जैसे ज़्यादातर आपने प्रोफाइल पिक्स जो लगी होती है, जैसे फेसबुक का या फिर इंस्टाग्राम का, तो एक प्रोफाइल पिक होती है, एक बैकग्राउंड जो पिक होती है, वो जो प्रोफाइल पिक्चर होती है या डीपी होती है वो बिल्कुल सेंटर पर मौजूद होती है। तो ये इसलिए मैं आपको ये इमेजेस लाके आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ कि ये कैसे यूज़ होता है। तो मैं आपको अभी पता चल जाएगा। मैं यहाँ से एक इमेज व्यू ले आता हूँ, फर्स्ट इधर ड्रॉप कर लेता हूँ और इमेज व्यू जैसे ही मैं ले आता हूँ तो मेरे से सोर्स मांग रहा है, तो सोर्स मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ ड्राइबल्स में से एक पिज़्ज़ा की इमेज। तो जैसे ही मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बड़ी इमेज आ रही है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसके साइज़ेस को जो है यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, हाइट में सेलेक्ट कर लेता हूँ इसकी 250 dp, ठीक है। ये मैं हाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ इसकी, और जो विड्थ है वो मैं यही रहने देता हूँ, रैप कंटेंट ही रहने देता हूँ। लेकिन इसकी एक और प्रॉपर्टी थी जो हम स्प्लिट व्यू में जाके आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे ही मैं इन दोनों को मैं हटा देता हूँ, ये पोजीशनिंग को जो है, ये पोजीशन में हटा देता हूँ। इसका जो है एक सोर्स हमने सेट कर लिया, स्केल टाइप की प्रॉपर्टी थी, स्केल टाइप की प्रॉपर्टी थी, उसको मैं सेंटर क्रॉप कर देता हूँ ताकि इमेज पूरी स्क्रीन पर आ जाए। अब ये हमारे पास, अब इसके अंदर एक जो मसला है वो हमारे पास क्या है कि इसके कॉन्स्टेंट सेट नहीं है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको टॉप और लेफ़्ट राइट के साथ कॉन्स्टेंट कर लेता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पर लेआउट कॉन्स्ट्रेंट लेफ़्ट टू लेफ़्ट ऑफ और पेरेंट के लेफ़्ट के साथ, और एक और हम सेट कर लेते हैं लेआउट और राइट टू राइट ऑफ पेरेंट। ये पेरेंट, ये देखिए आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लू हो रहा है, साथ साथ लेफ़्ट और राइट के साथ ये अपने पेरेंट के साथ एडजस्ट हो चुका है। अब मैं इसको जो है टॉप के साथ भी करना चाहता हूँ पेरेंट के, तो मैं इसको जो है ऐप और यहाँ से लेआउट और टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट, तो ये अपने पेरेंट के टॉप के साथ भी जो है कांस्टेंट इसका हो जाएगा सेट। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक और इमेज व्यू ले आता हूँ और आपको सिर्फ बेसलाइन का समझा देता हूँ कि बेसलाइन क्या चीज़ होती है। सॉरी, बेसलाइन नहीं, इमेज जो सेंटर कांस्टेंट होता है, सेंटर कांस्टेंट, वो समझा देता हूँ। तो एक इमेज व्यू मैं ले आता हूँ और उसको मैं 100 dp इंटू 100 dp, मैं एक स्क्वायर जो है इमेज ले आता हूँ। आप सर्कल भी ला सकते हैं, सर्कल इमेज ज़्यादातर यूज़ होती है। और इसका जो सोर्स है वो मैं सेट कर देता हूँ इमेजेस के अंदर, सॉरी ड्राइबल के अंदर, और सिबगत के नाम से एक इमेज है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक इमेज आ चुकी है। अब आपको जो मैं बता रहा था कि सेंटर कांस्टेंट क्या होता है, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हमारे पास बैकग्राउंड की एक इमेज होती है और इसके ये जो इमेज होती है बिल्कुल ऐसे इसके या तो लेफ़्ट या फिर राइट या टॉप या बॉटम, उसके बॉर्डर के ऊपर ऐसे लगता है जैसे ये दूसरा व्यू उसके बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल मिड में पड़ा हुआ। तो वो कैसे हमारे पास आता है, वो सेंटर कांस्टेंट की मदद से आता है। इसका जो व्यू होता है वो इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो मैं इसका जो टॉप है उसको भी अलाइन कर देता हूँ इसके बॉटम के साथ। तो ये तो इसके टॉप, इसके जो अपने दूसरा जो इसका इमेज था बैकग्राउंड का इमेज, इसके साथ ये हो गया है और कांस्टेंट इसका। अब इसका ये जो बॉटम कांस्टेंट है इसको भी मैं एक ही पॉइंट के साथ कांस्टेंट दे देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये जो इमेज है ये ऐसे लग रहा है जैसे प्रोफाइल पिक्चर्स हम ज़्यादातर फेसबुक या इंस्टाग्राम में यूज़ होती है। तो इस तरीके से हम इस तरह के अट्रैक्टिव व्यूज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं या कैसे बना सकते हैं, तो ये सिंपल सेंटर कॉन्स्टेंट जो है हमारे पास उसकी मदद से हम बना सकते हैं। अब ये जो इमेज व्यू है इसको अगर आप सर्कल में लाना चाहते हैं तो सर्कल भी कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग मैंने आपको पहले ही बताई हुई है, लेकिन क्या नाम है, इसको मैं जो है अगली वीडियोस में इंशाल्लाह जब हम व्यूज़ बनाएंगे तो या लेआउट्स वगैरह बनाएंगे या एप्लीकेशंस पर काम करेंगे तो मैं आपको हर तरह का ये जो हम यूज़ कर रहे हैं लेआउट या जो कॉन्स्टेंट्स वगैरह इस कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा।
लेकिन सिर्फ फ़िलहाल यहाँ तक मैं आपको ये बता रहा था कि सेंटर कॉन्स्टेंट जो है वो हमारे पास ऐसे होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस लाइन और सेंटर कॉन्स्टेंट है। अब इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चेनिंग, वर्टिकल चेन्स और हॉरिजॉन्टल चेन, कि हमारे पास जो व्यूज़ होते हैं कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर, उनको चेनिंग के थ्रू हम कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं या कैसे रिलेशन उनका इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।